सत्संग जैसा सुंदर अवसर मिल रहा है, जिसके लिए हम बार बार अपने महापुरुषों का कथन सुनते चले आए हैं क्या, कि कब मिलता है और कैसे मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है, जिसके लिए हमारे संतों ने लिखा, करे कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों घर भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। देखिए, आज किसी के घर में अगर बहुत अच्छा मकान बन जाए तो लोग क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर वाले की क्या है, कृपा। अगर किसी के घर में 4 पहिए की गाड़ी आ जाए तो किसकी कृपा है, ऊपर वाले की। अगर कोई अच्छी नौकरी लग जाए, घर में अच्छे से बाल बच्चे हो जाए तो किसकी कृपा है, लेकिन आप सभी लोग आज के टाइम पे प्रत्येक मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, करते कि नहीं करता है। आज का समय शिक्षित समाज कहलाता है। आप पढ़ सकते हो हमारे धर्म शास्त्रों का निचोड़, जिन बातों को हमारे संतों ने समझाया। कह रहे भाई, अगर घर बन गया या मोटर गाड़ी आ गया या बाल बच्चे नौकरी वाले हो गए तो उसको हमारे संतों ने कोई दुर्लभ बताया नहीं। अगर दुर्लभ का मतलब समझते हैं, जो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करने के बाद में आपको मिलता है, बहुत ज्यादा कठिनाई के बाद में मिलता है, उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ। तो देखिए, आज दुर्लभ क्या, अरे जब पहले परमात्मा की कृपा हुई, अगर कृपा न होती तो साधु जनों का दर्शन नहीं होता, और वहीं पे जब उनकी दूसरी कृपा होती है तो दूसरी कृपा के द्वारा, उन साधु संतों के द्वारा आपको परमात्मा की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो देखिए, आज जीवन का बहुत ही सुंदर समय है। हम सभी लोग यहाँ कोई बाहर का नहीं, सभी ब्रह्म ज्ञानी ही हैं। देखिए, मालिक की कितनी बड़ी कृपा हुई, जो उन्होंने आज हम लोगों को, ना कोई ऐसा गुण था, ना कोई ऐसा हमारा कोई कर्म था। गुण का मतलब, आज जिस ज्ञान को पा करके आप सभी लोग आज भक्ति को कर रहे हैं, क्या आपने कोई तपस्या किया था? आज इतिहास कहता है कि जितने भी हमारे भक्त हुए, जब तक लोग जा करके कोई 12 साल तक, कोई 1000 वर्ष, कोई 100 साल, कोई 10 साल के बाद में वो थक गए, तब उनको क्या मिला, ज्ञान मिला। और कैसे मिला? आज आप सभी लोग अमरदास जी का नाम सुने होंगे। अमरदास जी को आप सभी लोगों को तो फिर भी बहुत कम उम्र में ज्ञान मिल गया, लेकिन जो अमरदास जी थे, उनको जब 60 साल के 59 साल के हुए थे तो उनकी भतीज बहू, उनके भतीजे की पत्नी जो थी, वो आरती कर रही थी। सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, गुरु महाराज जी का आरती कर रही थी। उनके कान में थोड़ी थोड़ी आवाज जाती है तो वो चुपके से जाकर के उसको देखते हैं कि क्या कर रही है। जब वहां पे पहुंचे, आरती करने के समाप्त होने के बाद में पूछ बैठते कि बेटा, ये तुम किसकी आरती कर रही हो, ये कौन है? तब बताती कि पिताजी, ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, और ये मतलब उनके पिता भी थे और उन्हीं के क्या थे, गुरु भी थे। जब उनको ये बात समझ में आया कि आज 59 साल हमारा बीत चुका है। अमरदास जी के जीवन का नियम क्या था? वो साल भर जितना भी पैसा कमाते थे, जो भी खर्चे के बाद में जो बचता था, उसको कहीं तीर्थ में जब जाते तो उसको क्या करते थे, दान करते थे। उसको बचा के रखते नहीं थे कि आगे हमारे बाल बच्चे के लिए काम आएगा, उसको क्या करते थे, दान करते थे, धर्मार्थ में लगाते थे। लेकिन जब 59 वर्ष की उनकी उम्र हुई, उसके बाद में पता चला कि आज मेरे पास में सब कुछ होते हुए भी अभी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि लटके हैं कहाँ, जाने के लिए। लेकिन जिस ज्ञान को जानने के लिए इतना सुंदर परमात्मा ने जीवन दिया था, अभी तो हमने किसी गुरु को धारण ही नहीं किया। अब जब 59 वर्ष बीत गया था,
जब पता मिला तो निकल पड़े जानने के लिए उस ज्ञान को। जब जानने के लिए निकले तो भाई जब बहू के ही पिता है तो आपस में एक दूसरे का क्या रिश्ता है, समधी का। लेकिन जब समधी के पास में नहीं, आज वो ज्ञान को जानने के लिए जा रहे, और जब ज्ञान के लिए को जानने के लिए जा रहे थे तो किसके पास जा रहे थे, गुरु के पास जा रहे थे। और जहाँ गुरु के पास में गए हैं, जाने के बाद में जहाँ इतनी खातिरदारी होती थी, लेकिन आज जब वहाँ पे दरबार में पहुंचे हैं तो एक गिलास उनको पूछने वाला कोई पानी भी नहीं था। ये नहीं कि आओ बैठो पानी पियो, नहीं, उनको, क्योंकि वो कुछ जानने के लिए गए थे। और जानने के लिए आज जैसे लोगों को जनाया जाता है, पहले के समय में ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं। अब उनको सबसे पहले यहाँ तक कि जानना तो बहुत दूर का चीज है, गुरु महाराज जी अपना दर्शन भी देना पसंद नहीं करते। एक कुल्हाड़ी थमा दिया जाता है और एक पेड़ का जड़ पड़ा हुआ था बहुत पुराना, उसको बता दिया गया कि जाओ और जा करके कह दो किसी जड़ को, उम्र कितनी है, 60 में एक ही तो कम है। विचार करिए, आज 60 के आसपास आप लोग भी हैं, क्या क्या शरीर का हालत हो रहा है, तो उनकी भी अवस्था क्या थी। लेकिन देखिए जब दरबार पहुंचे, वहां पे कुल्हाड़ी को थमा के दे दिया गया कि जाओ और जाकर के जड़ को निकाल लो। आदेश था किसका, गुरु महाराज का। वो इस बात को जान चुके थे, कहते मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक किसी भी बीज को मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है तब तक कुछ मिलता नहीं। उस संतों की महिमा को समझ चुके थे, वो जान चुके थे। लग जाते हैं सेवा में, लगने के बाद में कई वर्षों तक दूर दूर की सेवा करते रहे। एक दिन आया कि जब दूर की सेवा समाप्त हुई तो अभी भी उनको ऐसे ज्ञान नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला ज्ञान। देखिए पहले के समय अगर एक ही भक्त अगर ज्ञान को लेता था तो लेके बैठता नहीं, तो लेकर के चलता था। कारण जानते क्या है, क्योंकि पहले के जो समय के लोग ज्ञान लेते थे वो तन मन धन से सेवा को करके लेते थे। लेकिन आज परिवर्तन कर दिया गया कि भाई समय का अभाव है, पहले ज्ञान दिया गया, अब सेवा तो बाद में होगा। यही कारण होता है कि थोड़ा सा भी आधी का झोंका आता है तो वहीं पे हम क्या होते हैं, झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा का बल नहीं है। और ध्यान कितना करते हैं वो तो हम स्वयं अपने आप जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं, ये बताने की जरूरत ही नहीं। अब जब दूर दूर की सेवा से थक गए, समाप्त हुआ, उसके बाद में गुरु महाराज जी के निकट की उनको सेवा दी गई। अब निकट की सेवा कैसे? उनके पांव को दबाने की नहीं, उनके आसपास की नहीं। उनको आदेश मिला कि डेली आप गुरु महाराज जी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आप जल को भर के लाएंगे। क्योंकि पहले के समय कुएं से पानी लाया जाता था, कुएं से जल को लाते थे गुरु महाराज जी को स्नान के लिए। उसके कई वर्षों तक वो भी चलता रहा। एक दिन जब बहुत ज्यादा ही आधी तूफान का समय था, जाते हैं जल को लाने के लिए, इतना जोर की हवा चल रही थी कि रास्ते में एक कुआं था, उसी कुएं में क्या हुए, गिर गए। जब कुएं में गिर गए, लेकिन देखिए श्रद्धा, क्यों? क्योंकि सेवा में लगे थे। सेवा के प्रभाव से श्रद्धा कितना अडिग था। कुएं में तो गिर गए लेकिन अपने सिर से घड़े को गिरने नहीं दिए। अगर जिस दिन हम गिर जाएं तो क्या करेंगे? उठा के पहले तो घड़ा को ही फेंक देंगे कि ना आए होते, ना हमारे साथ ऐसा होता। लेकिन घड़े को नहीं फेंकते, वो घड़े को अपने सिर पे रखे हुए हैं। देखिए अब इधर क्या होता है, क्योंकि आज का समय नहीं है कि मॉडर्न युग है, कहीं हम फंस गए तो फोन कर दिए। पहले के समय कोई फोन भी चलता नहीं था। इधर कुएं में गिरते हैं, बगल में ही एक कुम्हार का घर था, कुम्हार का मड़ई वहां पे था।
कुम्हार का की पत्नी पूछते, अरे भाई लगता है कुएं में कोई गिर गया। अब जब सुबह स्नान करते हैं तो कितने वो जल्दी जाते रहे होंगे, अंधेरा ही तो होगा। उनकी पति कहते कि अरे वही अमरुआ होगा, जो गुरु का भक्त है वही अमरुआ होगा, वही तो सुबह सुबह जाता पानी लाने के लिए। इधर वे कुएं में गिरते हैं, उधर गुरु महाराज जी को पता चल जाता है। जब गुरु महाराज जी को पता चल जाता है, वो अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के वो निकल पड़ते हैं, किसको ढूंढने के लिए। आज के पहले नहीं ढूंढे थे, हैं? पहले उन्होंने ढूंढा नहीं, लेकिन आज ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब आवाज देते गए, भाई अमरदास कहाँ हो? कुएं के अंदर से आवाज आता है, गुरु महाराज जी मैं यहाँ कुएं में हूँ। रास्ता मंगवाया गया निकालने के लिए। कहते मैं पहले इस घड़े को निकालिए, एक घड़ा सुरक्षित निकल जाए, उसके बाद तो मैं निकल जाऊंगा। उनकी सेवा को देख करके गुरु महाराज जी इतना प्रसन्न होते हैं कि अब जब कुएं से निकाल करके अपने सीने से लगा लेते हैं। सीने से ही सिर्फ नहीं लगाते हैं, एक वो दिन आता है कि वही सिखों के तीसरे गुरु कहलाते हैं। कब? जब अपनी हस्ती को मिटा दिए तब। लेकिन कैसे मिटाए थे? सेवा के द्वारा। देखिए आज हमारे मन में कहीं न कहीं जो विचार उठता रहता है, कभी अच्छा भी और कभी बुरा भी। क्यों उठता है? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में हम 10 जगह बैठते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। अनेक प्रकार के लोगों की बातों को सुन के कुछ न कुछ मन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए ज्ञान तो हमको मिल गया, लेकिन जो गुरु पे वास्तव में हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास हमारा बन नहीं पाया। नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ना तो सेवा का बल है, सत्संग का भी बल जोर जबरदस्ती का है। महाराज जी जो होते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति होते नहीं। वो क्या होते हैं? यही विचार करते करते कवि, पंडित, शारदा, यहाँ तक ब्रह्मा और विष्णु भी विचार करते करते लोग नेति को कह के कलम को तोड़ के चले गए। लेकिन गुरु क्या होते हैं या उनकी महिमा क्या होती है, लोग समझ भी नहीं पाए। अगर समझ ही जाते, कहते ब्रह्मा तक भी चक्कर खाए और तुम्हारी महिमा पार ना पाए। जब ब्रह्मा को भी उन नाच नचाने वाले हैं, तो हम और आप तो कि हम जैसे बालक नादान और करेंगे क्या तेरी पहचान? क्या पहचान कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय बंधुओं, एक पल के लिए अगर निराकार ब्रह्म आपके सामने आ जाए और उसको आपको पहचानना हो, आप पहचान सकते हो। लेकिन जो साकार के रूप में यानी कि संत के रूप में आते हैं, अगर आप उनको पहचानना चाहो तो कभी आप पहचान सकते नहीं। इसीलिए रामायण कहता है कि निर्गुण ब्रह्म सुलभे अति, असगुण न चीन्हे कोय, अगुण सगुण नाना चरिते, सुनि मुनि जन भ्रम होय। कि निराकार को पहचान सकते हो, लेकिन साकार को आप कभी पहचान सकते नहीं। क्यों? वो किसी समय, भाई कभी बच्चे मिलते हैं तो बच्चों की तरह बात कर लेते हैं, कभी बड़े मिलते हैं तो कभी बड़ों की तरह भी बात कर लेते हैं। आज क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि उनके बाहर के आवरण को देख करके, बाहर के क्रियाकलाप को देख करके अगर गुरु की पहचान करना चाहो तो आज तक ही ना किसी युग में कोई पहचान पाया है और आगे भी ना पहचान पाएगा। किस प्रकार से? एक छोटा सा आपको उदाहरण दे। नहीं पहचाना, अपने अंतःकरण में पहचाना। छोटी सी बात देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। युद्ध के मैदान में एकमात्र अर्जुन को, कितने को? अर्जुन को, एकमात्र अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद में अपने रूप का परिचय कराया
भाई पांचों पांडव थे, चाहते तो चलो औरों को नहीं, कम से कम पांडव को तो करा सकते थे, लेकिन मात्र एक अर्जुन को ही अधिकारी समझते हैं। अधिकारी समझने के बाद में एकमात्र अर्जुन को जब उन्होंने ज्ञान दिया, अर्जुन क्या देखते हैं, जिन कृष्ण को बाहर देखे थे उन्हीं कृष्ण को कहाँ देखे थे, अंदर देखे। अंदर बाहर जब दोनों जगह उन कृष्ण को देखते हैं, तब कहते हैं कि तमेव माता चा पिता तमेवा, तमेव बंधु चा सखा तमेवा, कि प्रभु आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो। कब? जब देखे थे तब। तो आज जिस रूप का दर्शन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मात्र एक अर्जुन को कराया, क्या उस रूप का दर्शन आपने गुरु महाराज के द्वारा अपने हृदय में नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? प्रत्येक लोगों ने किया ना। कि गुरु महाराज जी दर्शन को एक बार नहीं बल्कि जाने कितनों बार दिए होंगे, लेकिन होता क्या है, कहते हैं